भूतों के रहस्य के बारे में बात की जाए तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और अफवाहें हैं। पर कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं जो हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला, जो वर्ल्ड्स टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर ज़िले में है। यह लगभग 500 वर्ष पुराना है, इसीलिए इस किले को देखने दूर दूर से देश और विदेश के लोग आते हैं। देखने में यह किला बहुत ही रोमांचक है, पर इसकी दीवारें अपने आप में एक कहानी बयां करती हैं। इस किले के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां भारत के इतिहास में मिलते हैं। इतिहासकारों की माने तो इस किले को 17वीं शताब्दी में मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने बनवाया था। कभी यह महल 7 मंजिला था, पर अब तबाही के कारण 4 मंजिल का रह गया है। इसकी बर्बादी के पीछे एक कहानी प्रचलित है, जिसके मुताबिक माधो सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे आसपास के सभी राज्यों में मशहूर थे। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी के रंग रूप पर फिदा था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई, जहां तांत्रिक ने उन्हें देख लिया और उनके इत्र में टोटका कर दिया। पर राज्य के किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को सूचना दे दी और उन्होंने उस इत्र को बाहर फेंक दिया। वो इत्र एक चट्टान पर जा गिरा, जिससे वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगी और वो चट्टान के नीचे कुचलकर मारा गया। पर मरते हुए उसने रत्नावती और किले को श्राप दे दिया, जिस वजह से किला रातों रात ढह गया और रत्नावती समेत सभी किलेवासी मारे गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी किले में उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। लोग तो यह भी दावा करते हैं कि किले के कुछ कमरों में उन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है, और रत्नावती के कमरे से रात को रोने की आवाजें आती हैं। तांत्रिक के श्राप की वजह से उन आत्माओं को शांति नहीं मिली और वो आज भी किले में भटकती हैं। इस किले के अंदर घुंघरूओं की आवाजें और महिलाओं की रोने की आवाजें भी आती हैं। यह भी कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। इसमें एक रहस्य की बात यह भी है, जहां किले की सभी इमारतें ढह चुकी हैं, वहीं मंदिरों की सभी इमारतें सही सलामत हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। उनके अनुसार भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया था, जिस वजह से यह किला तहस नहस हुआ था, ना कि किसी तांत्रिक के श्राप की वजह से। कुछ साल पहले इस जगह की छानबीन के लिए पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम को भी भेजा गया था, जिनमें से एक व्यक्ति ने वहां सारी रात गुजारी थी और उन आत्माओं से बातें करने की कोशिश की थी। उसने लोगों को बताया कि ये सब महज अफवाहें हैं और वहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति का शव उसके घर के बाथरूम में संदिग्ध हालात में मिला, जिसकी पुष्टि आज तक पूरी तरह से नहीं हो सकी है। ऐसी घटनाओं की वजह से आज भी स्थानीय लोग इस किले में जाने से डरते हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से ही 1958 से यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस किले के चारों ओर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की टीम हर समय तैनात रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दी है कि सूर्यास्त के पश्चात इस किले में कोई ना जाए। इसी डर की वजह से सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई नहीं जाता। फिर भी पुख्ता सबूतों की कमी के कारण यह किला आज भी एक राज से बना हुआ है और इसकी घटाएं यूं ही गूंजती रहती।